नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज की वीडियो में हम जो आपके सामने टॉपिक लेकर आ गए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। साधारण ब्याज का क्लास 10वां है और आज इस 10वीं क्लास के अंतर्गत हम जो आज आपको प्रश्न कराएंगे 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल की अगर आप तैयारी करो, जूनियर इंजीनियर पेपर की अगर आप तैयारी करो तो एक बार जरूर अवश्य इन वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए मित्रों, आज का पहला प्रश्न हमारे सीट में जो दे रखा है वो मैं बिल्कुल आपको हल करा रहा हूँ। सीट में पहला प्रश्न दे रखा, विशाल ने कुल धन 30,000 रुपये उधार लिया। विशाल ने कुल धन 30,000 रुपया उधार लिया। विशाल ने कुल धन 30,000 रुपया उधार लिया। इसमें से कुछ भाग 12% की दर से, इसमें से कुछ भाग 12% की दर से और शेष भाग 10% वार्षिक दर से और शेष भाग 10% वार्षिक दर से उधार दिया। यदि 2 वर्ष बाद में उसे कुल 6,480 रुपये का, 2 वर्ष बाद में उसे कुल 6,480 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। बिल्कुल, यदि 2 वर्ष बाद में उसे कुल 6,480 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ तो 12% पर उसने कुल कितना धन उधार दिया। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी प्रति परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। आपके सामने मैं ऑप्शन टेकल कर रहा हूँ। ऑप्शन आपको दे रखा है 16,000 रुपया। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वे दे रखा आपके सामने 18,000 रुपया। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 17,500 रुपया और चौथा ऑप्शन दे रखा है 12,000 रुपया और ई ऑप्शन दे रखा है भाई इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको इस प्रश्न का कमेंट करके हमें बताना पड़ेगा। देखिए, प्रश्न का लैंग्वेज क्या दे रखा है वो आप पढ़े। प्रश्न ये दे रखा है कि विशाल ने कुल धन 30,000 रुपये उधार लिया। इसमें से कुछ भाग 12% की दर से और शेष भाग 10% की दर से उसने उधार दिया। देखिए मित्रों, सबसे पहले अपन बात करते इस प्रश्न को हल करने का तरीका। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 30,000 रुपये उधार लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने उसे 2 भागों में डिवाइड किया। एक भाग को आपने 12% की दर से दिया और दूसरे भाग को आपने दिया है कितने दर से, दूसरे भाग को आपने 10% की दर से उधार दिया है। ठीक है, एक भाग को 12%, दूसरे भाग को 10%। आपको 2 साल में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 6,480 है। तो हम क्यों नहीं इस 2 साल के ब्याज से एक पर्टिकुलर दर ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, अपन इस 6,480 से ब्याज के दर ज्ञात करेंगे तो दर परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे। 6,480 रुपये आपको ब्याज प्राप्त हुआ। कितने का प्राप्त हुआ? आपको 30,000 रुपये का प्राप्त हुआ। और कितने साल के लिए प्राप्त हुआ? आपको 2 साल के लिए प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करें, 1 जीरो से आप फिर 1 जीरो कैंसिल आउट करें। फिर आप जो कट रहा है उसे काटे। देखिए मैंने 2 से काटा, देखिए 2 से काट रहा हूँ। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर यहाँ पर 3 से अगर मैं काटता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 ढाई 30 और 3 अट्टू 24। ठीक है, तो देखिए 3 ढाई 30 और 3 8 24।
अब यहाँ पर नीचे 10 आ रहा है तो क्यों नहीं मेरे पास एक पर्टिकुलर ब्याज की दर आ गई 10.8%। कितना आ गई साथियों? 10.8%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पर्टिकुलर जो ब्याज की दर आई ना 10.8%, वो यहाँ बीच में लिख देंगे और सीधा यहाँ से हम क्रॉस करवाएंगे इसको बोलते हैं क्रॉसिंग पैटर्न। भाई 12 में से 10.8 गया तो कितना बचेगा? अगर ये प्रश्न आ गया तो हम क्या पढ़ेंगे, 12 में से 10.8 गया तो हमारे पास 1.2% बचेगा। इसी प्रकार 10 में से 10.8 गया तो हमारे पास 0.8% बचेगा। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, हमारे पास 1 0 यहाँ पर आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 0 यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 4 ते 12, तो अनुपात आ गया हमारे पास 2:3। आपसे पूछा गया 12% पे कितना पैसा दिया, तो 12% के नीचे कितना आ रहा है? 2 नजर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 बटे हुए अनुपातों का योग 5 इंटू टोटल रकम कितना है? 30,000 है। 5 से काटेंगे, 5 छंग 30,000, तो हमारे पास आ गया 1 तो 12,000 रकम। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे के निकालेंगे तो 3 बटे 5 इंटू 30,000, इसको इससे काटेंगे, ये आ गया मेरे पास में 18,000 रुपया। आगे समझ में? एक बार आप इसे कॉपी जरूर कर लीजिएगा। हाँ भाई, आगे सभी को समझ में? अब दोस्तों आपने यहाँ तक तो उतार लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं, आपसे तो प्रश्न क्या पूछा, आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि 12% पर उसने कुल कितना धन उधार दिया है। तो 12% पे कितना धन उधार दिया, हमने यहाँ पर निकाल लिया है 12,000 रुपये। तो 12% पे उसने 12,000 रुपये उधार दिया। आगे सभी को कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बनते, आप इसी पैटर्न को फॉलो करें, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। मनोहर ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर धनराशि उधार ली, धनराशि उधार ली। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो आप सब कुछ क्लियर। मनोहर ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर धनराशि उधार ली। यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 1.5% की दर से बढ़ती है, यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 1.5% की दर से बढ़ती है तो 3 साल का कुल ब्याज वह 8,190 रुपये चुकाता है। 3 साल का कुल ब्याज वह 8,190 रुपये चुकाता है। तो उधार ली गई धनराशि, उधार ली गई धनराशि कितनी थी? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीट में ये जो प्रश्न मैंने लिखा है ये आया हुआ है भैया, बैंक पीओ की परीक्षा में आ चुका है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 36,000, बी ऑप्शन दे रखा है 36,400 रुपया, 36,400 रुपया, सी ऑप्शन दे रखा है अपने पास में 35,500 रुपया, 35,500 रुपया, और डी ऑप्शन दे रखा है भाई इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अपन इस प्रकार के प्रश्नों का एनालाइज करेंगे ना तो बहुत आपको अच्छा इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जनरली ऐसे प्रश्नों में हमारे जो स्टूडेंट है वे गलती करके आ जाते हैं। हमें आज इस प्रश्न को देखना है और बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। और एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल 100% आप राइट करके आओगे। कब? जब आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेते हो। तो यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि मनोहर ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धनराशि को उधार लिया। तो भाई देखिए 3 साल के लिए उधार लिया, तो उसने पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल मैंने आपके सामने इस प्रकार से डायग्राम को बनाया। भाई पहले साल तो ब्याज की दर तो 6% चलेगी, अगले साल
6% में 1.5 हमें जोड़ना होगा तो 7.5% हो जाएगी। यानी पहले साल अगर वे नहीं चुकाएगा तो उसे 6% की दर से ब्याज देना पड़ेगा। अगले साल दूसरे साल के लिए उसमें 1.5% की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 1.5% की दर से बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, 6 में 1.5 को जोड़ देंगे, ये हो गया 7.5। अब तीसरे साल में 7.5% में फिर अपन 1.5% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.0%। अब दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि 3 साल में कुल ब्याज इतना चुकाता है, तो आपसे पूछा गया धनराशि ज्ञात करो। चलो भाई हम धनराशि ज्ञात करते हैं। धनराशि का तरीका क्या होता है, यहाँ सुन लीजिएगा। धनराशि का तरीका होता है कि मूलधन, देखो ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बराबर होता है दर इंटू समय। भाई पहले साल के लिए ये चला, दूसरे साल के लिए दर ये चला और तीसरे साल के लिए दर ये चला, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर समय एक एक साल के हिसाब से है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि आपने ब्याज कितना दिया, कुल ब्याज दिया 8,190, आप इसको 100 से गुणा करोगे और आप इन सबको जोड़ लेना, 6 प्लस 7.5 और प्लस 9, 6 और 9 होता है 15, 15 में अगर अपन 7 जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 22 और यानी टोटल हो जाएगा 22.5, तो 8190 इंटू 100 और यहाँ हो जाएगा 22.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 0 और ऊपर लगेगा। चलो काट देते, 25 नंबर भाई 225 होता है और 25 चौके 100 होता है ये मैंने काट दिया। इसी प्रकार 9 से काटा मैंने, या 90 90 81, कितना हो गया 90 90 81। अब यहाँ 0 लगेगा, 9 एकम 9 यानी ये कट गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 चौके 36 और ये हो गया 36,400 रुपया। इसका मतलब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रश्न का लैंग्वेज है, मनोहर ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धनराशि उधार ली। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 1.5% की दर से बढ़ती है तो 3 साल का कुल ब्याज इतना हो जाता है। तो आपसे पूछा गया उधार ली गई धनराशि कितनी होगी, तो उधार ली गई धनराशि होगी 36,400 रुपया। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, तीसरा प्रश्न है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की, 2 वर्ष के लिए निवेश की। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 72 रुपया अधिक मिलता, 72 रुपया अधिक मिलता। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की, यदि ब्याज की दर 3% अधिक ब्याज की दर होती तो 72 रुपये अधिक मिलता। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलता। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के प्रश्न जनरली बन रहे हैं। तो ऑप्शन आपको दे रखा जैसे 1200 रुपया, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 12,000 रुपया, सी ऑप्शन दे रखा है 12 रुपया और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। साथियों कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बनता है, आप कैसे हल करोगे, यहाँ मैं आपको बहुत आसान माध्यम बता रहा हूँ। देखिए यहाँ दे रखा कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की, तो सबसे पहले आपको समय दे रखा है भाई, समय आपको मिल गया है कि 2 वर्ष, ठीक है। अब आपको प्रश्न का लैंग्वेज आगे पढ़ना होगा कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। बोल रहा है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, इसका मतलब पहले दर का हमें पता नहीं है, तो पहले दर मैंने R% माना और नई जो दर है वो हो जाएगी मेरे पास R + 3%, क्योंकि देखिए प्रश्न का लैंग्वेज बोल रहा है
कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो आपको 72 रुपये अधिक मिलता। इसका मतलब जो ब्याज हमारे पास की अगर अपन बात करते हैं तो पहले हमें पता नहीं था, लेकिन अब जो नया ब्याज है वो पहले से 72 रुपये अधिक मिलता। चलो ठीक है भाई, ऐसे प्रश्नों को अपन कैसे लगे, कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि दर को बढ़ा दिया जाए, दर को बढ़ा दिया जाए तो इतना पैसा अधिक मिलेगा। तो उस स्थिति का फॉर्मूला मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ कि जो भी अधिक दे रखा है आप उसे 100 से गुणा कर देना और कितना प्रतिशत धन को इंक्रीज किया गया वो और समय को आपस में गुणा कर देना। यहाँ से हमारे पास मूलधन निकल जाता है। ये इसका शॉर्ट पैटर्न है, यानी आपको 72 रुपया अधिक मिल रहा है तो ये लिखा 72 गुणा 100। अब दर को कितना बढ़ा दिया है, दर को 3% बढ़ा दिया है और समय कितना है, समय अपने पास में 2 साल है क्योंकि समय हमें 2 साल दे रखा है। बिल्कुल 3 दूनी 6 होता है तो हम क्या करेंगे 72 गुणा 100/6 और इससे काटेंगे 12 बार तो धनराशि अपने पास में हो जाएगी 1200 रुपया। इसका मतलब हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है वे धनराशि कितनी है, वे मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारे पास में 1200 रुपया। आगे समझ में कर लीजिए भैया जल्दी से कॉपी। अगला प्रश्न दे रखा है 2400 रुपये की धनराशि, 2400 रुपये की धनराशि का साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन, 4 वर्ष का मिश्र धन। देखो 2400 रुपये की धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3624 रुपया हो जाता है। 3264 रुपया हो जाता है। ठीक है, 2400 रुपये की धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपया हो जाता है। आगे प्रश्न बोल रहा है यदि ब्याज की दर को 1% बढ़ा दिया जाए, यदि ब्याज की दर को 1% बढ़ा दिया जाए, 1% बढ़ा दिया जाए, यदि ब्याज की दर को 1% बढ़ा दिया जाए तो मिश्र धन कितना बनेगा, तो मिश्र धन कितना होगा। हाँ, ये बहुत 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 बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन आपको दे रखा है, पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। रुपये 3260, बी ऑप्शन दे रखा है रुपये 3310, सी ऑप्शन दे रखा है रुपये 3360 और डी ऑप्शन दे रखा है रुपये 3460। देखिए भाई, ये प्रश्न एक बार आप रीड कर लो। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी से आप प्रश्न की कॉपी करें और जल्दी से जिनको आ रहा है बिल्कुल कमेंट करें। यहाँ पर प्रश्न क्या दे रखा है मैं फिर आपको एक बार रीड करके बता रहा हूँ। 2400 रुपये की धनराशि, यानी हमें जो मूलधन दे रखा है वह मूलधन हमें दे रखा है 2400 रुपये। ये लिख दिया मैंने 2400 रुपये। 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से, भाई दर बिल्कुल भी पता नहीं है, ये लिख दिया मैंने R%। ठीक है, 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से, समय आपको दे रखा है 4 साल, ये लिखा 4 साल और आपको मिश्र धन दे रखा है 4 साल का और मिश्र धन मैंने लिख दिया 3264। भाई देखो नई चीज़ कुछ नहीं है, वही पुरानी चीज़ है, प्रश्न का लैंग्वेज नया है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मिश्र धन और मूलधन का अंतर करना होगा, इससे हमारे पास एक पर्टिकुलर ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3264 में से हम 2400 को माइनस करेंगे। 3264 में से अगर 2400 चला जाता तो हमारे पास आता 864 रुपया। तो ये 864 रुपया 4 साल का ब्याज हो गया। हम क्यों नहीं यहाँ से पर्टिकुलर एक दर प्रतिशत निकाल लेते हैं।
तो हमने क्या किया, 864 को हमने 100 से गुणा किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 और मूलधन और दर इंटू समय, क्योंकि दर तो हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन इंटू समय। तो मूलधन कितना है, मूलधन आपको 2400 रुपये है। देखिए मूलधन दे रखा 2400 रुपये और समय कितना है, समय 4 साल है। यहाँ देखो भाई 2 जीरो से हम 2 जीरो काट सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक काट दीजिएगा। इसी प्रकार 864 24 इंटू 4, अगर आप इसे काटोगे 4 से तो देखिए 4 दूनी 8, फिर यहाँ बचेगा 4 एकम 4, ठीक है, फिर 4 छिंग 24। आगे सभी को समझ में। अब 24 से हम काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 9 बार कटेगा। इसका मतलब ब्याज की दर हमारे पास में आ गई 8%। अब प्रश्न का लैंग्वेज क्या कहता है, हम थोड़ा प्रश्न के लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3264 हो जाती है। यहां से हमने दर निकाल लिया है 9%। यदि ब्याज की दर में 1% की बढ़ोतरी कर दे, 1% की बढ़ोतरी कर दे, तो एक जैसे 1% की बढ़ोतरी करेंगे हम 9 में 1 जोड़ेंगे, हमारे पास दर आ जाएगी 10%। तो भाई दर ब्याज निकाल लेते हैं 2400, 10% ब्याज निकाल लेते हैं। आगे प्रश्न बोल रहा है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, इतने ही समय का मिश्रधन निकालना है तो 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो। 24 को 10 से गुणा करेंगे 240 हो जाएगा। 240 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा हमारे पास 960 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 960। तो हमें 2400 के अंदर 960 को ऐड करना होगा। तो देखिए साथियों 2400 प्लस 960 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3360 रुपया। कितना हो जाएगा, 3360 रुपये। तो ये हमारे प्रश्न का लैंग्वेज था। बस हमें प्रश्न को देखना होता है, एक दो बार अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में बन भी जाते तो हमारे गलत कभी नहीं होंगे। जल्दी से कॉपी जरूर कर लीजिएगा। चलिए साथियों हम पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न सीट में दे रखा है, साधारण ब्याज की दर से कोई भी धनराशि, साधारण ब्याज की दर से कोई भी धनराशि, साधारण ब्याज की दर से कोई भी धनराशि, कोई भी धनराशि 8 वर्ष में दुगना हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से कोई भी धनराशि 8 वर्ष में दुगना हो जाती है। प्रश्न का लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये प्रश्न का लैंग्वेज बन रहा है। साधारण ब्याज की दर से कोई भी धनराशि 8 वर्ष में दुगना हो जाती है। तो भाई आपसे पूछा जा रहा ब्याज, तो ब्याज की दर ज्ञात करो, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। भाई अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन जाएगा तो आप कैसे करोगे। कभी भी प्रश्न का लैंग्वेज अगर इस प्रकार बनता है, बहुत ही शॉर्ट पैटर्न में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको दे रखा है दुगना, क्या दे रखा भाई, दुगना। आप इस दुगने में से 1 घटा दीजिएगा और आप इसे 100 से गुणा कर दो, और अगर आपको समय दे रखा है तो समय का डिवाइड कर दो, और यहाँ निकलता है आपके पास में 10%। तो दुगना है हमारे पास में, तो हम 2 में से 1 घटाएंगे और इसको 100 से गुणा करेंगे, और समय हमारे पास 8 दे रखा था, हम 8 का डिवाइड करेंगे, यानी हमारे पास में हो जाएगा 100/8 है, और इसमें इसका भाग करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 12.5%। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने फिर 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हल कराए हैं। दोस्तों अगर आप भी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करो जिसमें ग्रुप डी हो, या एनटीपीसी का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, जूनियर इंजीनियर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अवश्य देखना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एक सटीक तरीके से पढ़ा रहे हैं, ताकि आप एक बार घर पे बैठे हुए इन वीडियो के माध्यम से अपने खुद के नोट्स तैयार कर सके। अगर फिर भी गणित में कोई भी दिक्कत आती है तो आप सीधा हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।